जिनके पाँव से मस में ठीक हो अल्लाह ने खा के शिफा बना दिया। जो बंदे सोच में पड़े हुए हो, सोच का इलाज मेरे पास कोई नहीं है, तबीयत ख़राब, तबीयत पे जबर करके फिर भी जितना आपका हक बनता है मैं कोशिश करूँगा आपके मियार के मुताबिक पढ़ूँ। और जुमला इस्तकबालिया कहने लगा हूँ, इस जुमले पे मेरी सारी मजलिस है। गर्मी ज़रूर है लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि गर्मी को दूर करने के लिए शाह साहब की मेहरबानी सारे इंतज़ाम कर दिए, तो जुमला ज़ाया ना करना। जो बंजर ज़मीन को जन्नत बनाए उसे हुसैन कहते हैं। आए हाय यार, क्या कहने आपके बालक आपको। जो बंजर ज़मीन को जन्नत बनाए उसे हुसैन कहते हैं। चलो आपने इतना सोना इस्तकबाल किया, आप पे हुसैन राजी, हुसैन की माँ राजी, हुसैन के मेहमान का आपने अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की। मुझे मेहमान नवाजी के लिए चाय रोटी टुकर नहीं चाहिए, जिक्र हुसैन सुनने के लिए आपकी सिर्फ तवज्जो, यही मेरी मेहमान नवाजी है। चलो जुमले के लिए एक और जुमला कहने लगा हूँ। हर बंदे के लिए ये जुमला नहीं, उस बंदे के लिए जुमला है जो हर नमाज के बाद तशहुद की हालत में बैठ के दोनों हाथ बुलंद करके कहते खुदाया घर नहीं घर दे तुझे हुसैन का वास्ता, जार नहीं जार दे तुझे हुसैन का वास्ता, इज्जत नहीं इज्जत दे तुझे हुसैन का वास्ता। उस बंदे से बात है, कौन हुसैन है शाह जी? जो मुजरिम को अलैहिस्सलाम बनाए उसे हुसैन। जो मुजरिम को अलैहिस्सलाम बनाए उसे हुसैन। चलो एक जुमला नया मेरे ज़हन में आया, मैंने ताज़ा ताज़ा डायरी पे उसको नोट भी किया। जब मौला ने अता किया तो फिर मैं शाह जी आज सुबह ही उसको डायरी पे नोट करके फिर मैंने सफ़र का आगाज़ किया है। जो इंसान को हुर बनाने का हुनर जानता हो, हाय हाय अल्लाह यार, जो इंसान को हुर बनाने का हुनर जानता हो उस मौसम को हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर, मालिक आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन कितने निजात दहिंदा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ज़ाहिरन पहला दिन है 3 शवाल, ज़िंदगी का ज़ाहिरन आखिरी दिन है 10 मुहर्रम। कितना निजात दहिंदा हुसैन है कि ज़िंदगी के पहले दिन भी एक मुजरम को माफ़ी दी, ज़िंदगी के आखिरी दिन भी। बोलो यार मालिक आपको सलामत रखे। जिंदगी के पहले दिन फुतरस को पर। चलो चलो एक और जुमला, इसको एक और एंगल से बयान करता हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी के 3 हिस्से होते हैं। आपकी क्या बात है, थोड़ी क्या बात है कि चौथी मुहर्रम में होके बैठे हो, पहले 3 दिन पीछे बह के सुना जाए। अब मैं नोट करता हूँ, मैं ऐसा सोया हुआ खतीब नहीं हूँ, मौला ने ये हमें जिम्मेदारी लगाई। अल्लामा साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अली हक, नाराए मालिक आपको सलाम करो। इंसान की मैं नया एंगल बयान करने लगा हूँ, ये एंगल इनकी नज़र करने लगा हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी के 3 हिस्से होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बातें ढेर सारी करनी है शाह जी, पढ़ मैं रहा हूँ, आप दाद उससे दे रहे हो, मुझे दाद से मालिक आपको सलामत रखे। आहा मालिक आपको सलामत। ख्वाब गफलत से जगाया हुर को जब इकबाल ने, ख्वाब गफलत से जगाया हुर को जब इकबाल ने, ज़ेरे दामन ले लिया उसको नबी की याल ने, था लबे दोज़ख पे हुर देखा शाह लजपाल ने, खेद कर जन्नत दिखा दी फातिमा के लाल ने। मालिक आपको सलामत रहे। क्या कहना है आपने? तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर इंसान की जिंदगी के ये 3 मरहले होते हैं। जितना सलाम पेश कर सकते हो इस जुमले पे हुसैन को, 4 मुहर्रम की मजलिस में बैठ के हुसैन को सलाम ज़रूर पेश करना। कितना निजात दहिंदा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन में फुतरस को पर, नौजवानी में राहिब को बेटे, बुढ़ापे में हुर को माफ़ी। मालिक आपको सलाम करके बाजमात होकर सुनो। अच्छा मुझे बताओ, जिंदगी के पहले दिन फुतरस को पार, जिंदगी के आखिरी दिन हुर को माफ़ी। फुतरस कहाँ का रहने वाला था? बोलो यार। अर्श का रहने वाला। हुर कहाँ का रहने वाला? फर्श का, जमीन का रहने वाला। 4 मुहर्रम है, अल्लाह न करे आखिर पे आपका अशरा पढ़ने वाला मौलवी किसी मोमन का मोबाइल चोरी कर ले। वैसे शाह जी मैं कर लेना, जेड़ा बंदा जिक्र च बोले ना वो तो मैं चोरी कर लेना।
तो फिर क्या होगा? शाह साहब के पास आएंगे, शाह साहब कहेंगे ठहरो यार, मौलवी काबू आने वाला नहीं है, इस मौलवी का केस दर्ज करवाओ। कहाँ दर्ज होगा? अस्पताल में होगा? थाने में। समझदार बंदे हैं। कौन से थाने में? पैंसरा के थाने में? नहीं नहीं, मौलवी मंडी का है, मुतलका थाने में जाएंगे। आप पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे बंदे हो, आप जानते हो कि यूनियन की हद होती है, तहसील की हद होती है, जिले की हद होती है, बॉर्डर की हद होती है, वकालत की हद होती है, मुल्क की हद होती है। लगते थाने को साथ वाला थाना नहीं छेड़ सकता। मौलवी मंडी का है, मंडी में केस दर्ज होगा। हुसैन की हद कितनी है? हुसैन ने अर्श के मुजरम को भी माफी दी, हुसैन ने फर्ज के मुजरम को भी माफी दी। अर्श और फर्ज के मुजरम को माफी देके कयामत तक के लिए तकदीर के माथे पे नक्श कर दिया। आहला दुनिया याद रखना, अर्श का बादशाह भी हुसैन है, फर्ज का बादशाह भी हुसैन। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नाराए हैदरी। मैं रोजाना दुआ करता हूं कि जो बंदे घर से दुआएं लेके आए हो, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए। लेकिन हर बंदे की अपने अपनी ख्वाहिश, अपनी अपनी दुआ, अपनी अपनी हाजत है। शाह जी, दो ऐसी दुआएं हैं जो हर इस्लाम के अंदर आने वाले मुसलमान की मुश्तरका दुआ है। कौन सी? या अल्लाह इस दुनिया में हिदायत दे, आखिरत में निजात दे। क्लोज रहना, मेरे साथ क्लोज रहना, इधर उधर ना देखना। बाकी 23 घंटे इधर उधर देखने के लिए पड़े हुए हैं। ये 1 घंटा जिसको सुनने के लिए उसकी तरफ खुदा का वास्ता तवज्जो करना, नाराज बिना उस जुमले पे। या अल्लाह इस दुनिया में हिदायत है, आखिरत में निजात दे। हिदायत का ताल्लुक इस जहान से, निजात का ताल्लुक उस जहान से। हिदायत ना हो तो ये जहां बेकार, निजात ना हो तो वो जहां बेकार। चलो शाह जी, मैं गल मिसाल देवा। हिदायत और निजात का आपस में वही ताल्लुक है जो वुजू और नमाज का है। डॉक्टर साहब, कभी कोई बंदा देखा है? मैंने क्या कहा कि हिदायत पहले, निजात बाद में। फिर मैंने कहा कि हिदायत और निजात का वही ताल्लुक जो वुजू और, कोई ये वजह बंदा दिखा दो कि जिन्हें नमाज पहले पढ़ी हो, वुजू बाद में किया हो। नहीं ना, यानी वुजू पहले, नमाज बाद में। हिदायत पहले, निजात बाद में। हिदायत ना हो ये जहां बेकार, निजात ना हो वो जहां बेकार। रसूल ने खबर फरमाया, ना घबराना, अल्लाह दोनों चीजें तुम्हें हुसैन के सदके देगा। हिदायत चाहिए फिर भी हुसैन का दरवाजा, निजात चाहिए फिर भी हुसैन का दरवाजा। क्यों? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन चरागे हिदायत है। हिदायत चाहिए फिर भी हुसैन का दरवाजा। वाह सफीनतुन नजात, नजात की कश्ती है, नजात चाहिए फिर भी हुसैन का। शाह जी, ये जड़े बंदे 10 मुहर्रम नो पान खा के खब्बे हाथ में स्प्राइट की बोतल पकड़ के चौक खड़े होके आखते ना, ये शियों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है मजलसों का, अज़ादारियों का, मातमदारियों का। उनके लिए बात है। और जो अहले सुन्नत इस मजलिस में तशरीफ लाए हैं, हुसैन का मदा खान होने की हैसियत से मेरा आपको सलाम है और ये मैसेज लेके जाना। नबी जानते थे एक वक्त होगा मेरा वारिस महदी पर्दे में होगा। लोग परेशान होंगे। अब हिदायत लें तो किससे? अब वारिस तो पर्दे में है। तो नबी अपने जमाने में बता के गए थे, खबरदार जब वो वक्त आए शाह जी, वो वक्त आए कि मेरा आखिरी जानशीन पर्दे में हो, हिदायत की जरूरत हो, इधर उधर न भटकना, मजलिस का एहतमाम तुम करना, हिदायत जाने अल्लाह जाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
है या आलिमा। आप बंदा सवाल करे मुझसे, आप सवाल कर सकते हो यार, आपका हक है, आपका मैं टाइम ले रहा हूं, मैं आपके वक्त का जिम्मेदार हूं, तो आप सवाल करें। ये मजलिस का हिदायत से क्या ताल्लुक? नबी जो बता के गए हैं मजलिस का इत्माम करना तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, इस मजलिस का हिदायत से क्या ताल्लुक? कैसे हिदायत मिलेगी? एक बंदा है नमाज नहीं पढ़ता, मजलिस में आया, इत्तफाकन खतीब का टॉपिक था अजमत नमाज। आखिर में खतीब ने मसाइब पढ़ा, मसाइब की वजह से दिल नरम होता है, जब दिल नरम हो तो दुआ कबूल होती है। उस तारक नमाज में उसी मजलिस में सच्ची तौबा की, घर गया, नमाज शुरू कर दी। अब मेरा कदरदार मजमा बताओ, उस भटके हुए नमाजी को हिदायत कहां से मिली? हाय हाय हाय, मजलिस से। मजलिस किसकी? हुसैन की। हुसैन कौन है? हुसैन चरागे हिदायत है। एक बंदा है नमाज नहीं पढ़ता, एक बंदा है वालिदैन का एहतराम नहीं करता। अल्लाह न करे भूल चूक के कोई शिया दोस्त था, उसका पकड़ धकड़ के किसी जरिए से मजलिस में ला के बिठा दिया। वो शिया दोस्त ने उस दूसरे को जो मजलिस में नहीं आता मुश्किल से बिठा दिया। इत्तफाकन आया तो जो मौलवी मजलिस पढ़ रहा था उसका टॉपिक था अजमत वालिदैन। उसी ने मौलवी को सुना, आखिर में मसाइब पढ़ा। उसको समझ तो नहीं आती थी ना, जो पहली दफा आया है, बस लोगों को देखकर उसकी आंखों से भी आंसू आ गए, उसका दिल नरम हो गया। दिल नरम हुआ, सच्ची तौबा की, घर गया, माँ बाप का हया शुरू कर दिया। अब मुझे बताओ, उस भटके हुए को हिदायत कहां से मिली? मजलिस से। मजलिस किसकी? हुसैन की। हुसैन कौन है? मैं मजलिस पढ़ने लगा हूं। हुसैन कौन है? हुसैन चरागे हिदायत है। अब शादी पता चला, शिया मजलिस किसी की चेहरे के लिए या किसी की जिद के लिए नहीं करवाते, बल्कि ये मजलिस हुसैन का मदरसा है जो हर हौर के लिए खुला है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, हर हौर के लिए खुला है। मैं बात बड़ी समझदारी से कर रहा हूं, हर हौर के लिए, हर हौर। शिया बड़े समझदार हैं। ये जुमला मैंने क्यों कहा कि हम शियों ने नमाज के लिए मस्जिद रखी हुई है, मजलिस के लिए इमाम बारगाह रखा हुआ है। हमें पता है मस्जिद में आने के लिए मुसलमान होना जरूरी, इमाम बारगाह में आने के लिए इंसान होना काफी है। अल्लाह अकबर। ये हुसैन का मदरसा है और दुनिया के टॉप तरीन मदरसों में चले जाओ, प्राइमरी से लेकर टॉप तरीन यूनिवर्सिटियों तक ये कानून है। जो टीचर बैठे हुए वो जरूर मेरी हिमायत करना कि दुनिया के छोटे स्कूल से लेके बड़े स्कूल, ये हुसैन का मदरसा है, मजलिस हुसैन। ये ज़हन में रखना, फिर जुमले का लुत्फ आएगा कि आला तरीन यूनिवर्सिटियों में या प्राइमरी स्कूल में चला जाए, जब चौथी क्लास का बच्चा 5वीं में जाए ना किसी दोस्त से मिलने के लिए, तो मास्टर फौरन बोल के कहता, बेटा चल अपनी क्लास में, तेरी क्लास नहीं है। 5वीं का छठी वाले में नहीं आने देता, छठी वाला 5वीं में नहीं आने देता। वो दुनिया की यूनिवर्सिटियां, वो दुनिया के स्कूल, वो गोरे का कानून है। वहां पर इल्म का लिहाज, एज का लिहाज, यहां हुसैन का मदरसा है। 80 साल का बूढ़ा 5 साल के बच्चे का हम जमाती बन के बैठा है। मेरी तरफ देखना, मजलिस का पहला फायदा, मजलिस इंसान को उम्र की कैद से रिहा करती है। मजलिस इंसान को उम्र की कैद से रिहा करती है। जाओ दुनिया के टॉप तरीन यूनिवर्सिटियों मदरसों में कानून देख लो, प्राइमरी से लेके आला तरीन यूनिवर्सिटियों तक कानून है। पहले दाखिला फीस, फिर महाना फीस, फिर मेरे बच्चे ने वहीं पे रहना है, हॉस्टल का खर्चा, फिर मैस का खर्चा। वो गोरे की यूनिवर्सिटी है, ये हुसैन का मदरसा है। ना दाखिला फीस है, ना इल्म की फीस है। यहाँ इल्म भी फ्री है, दाखिला भी फ्री है, जाते हुए लंगर भी फ्री है।
ये हाथ किसी के मोहताज ना जो बुलंद हो रहे हैं। हैदर 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 अल्लाह अकबर, मालिक आपको सलामत रखे। हैदर नारा हैदरी। अच्छा, मैंने बड़ी 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 मजलिसें पढ़ी हैं, कहाँ तक मौला ने ड्यूटियां लगाई हैं। मेरा तजर्बा है, जिस मजलिस में कैमरे वाला और साउंड वाला दाद दे देना, मुझे दोनों बंदे दे रहे हैं, इनसे पूछ लो, दोनों बंदे हाथ बुलंद करके दे रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूं। मालिक आपको सलामत रखे। ये हुसैन का मदरसा है, कैसा मदरसा है। बड़े 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 अपने बड़ों को बचाने के लिए इस मदरसे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस मोहल्ले में केड़ा बंदा है, केड़ा बंदा जड़ा ये मदरसा खोल के बैठा है? शाह साहब हैं, शाह साहब को गोली मार दो, आइंदा ये मजलिस ना हो। तेरे ये ख्वाबो ख्याल में बात नहीं। जिसको तूने मारा है ना मजलिस खत्म करने के लिए, उसकी फिर कुल की भी मजलिस होगी। हाय हाय, 40वें की भी मजलिस होगी, फिर सालाना भी मजलिस होगी। तू इसी पाकिस्तान के माशरे में रहता है, तेरे माशरे का कानून है दो भाई मिलके कारोबार करे, अल्लाह ना करे किसी वजह से भाइयों में इख्तलाफ हो, फैक्ट्री बंद हो जाती, कारोबार खत्म हो जाता है, रास्ते जुदा होते हैं, लेकिन दो भाई मिलके मजलिस करवाए, अल्लाह ना करे इख्तलाफ हो जाए, मजलिस खत्म नहीं होती, मजलिसें दो हो जाती है। ईसाए मरियम ने हाँ मुर्दों को जिंदा कर दिया। ईसाए मरियम ने हाँ मुर्दों को जिंदा कर दिया। एक दो का जिक्र किया, बहुतों को जिंदा कर दिया। इनफरादी और कौमी कायदों में फर्क है। फातिमा के लाल ने कौमों को जिंदा कर दी। नाराए हैदरी। मालिक आपको सलामत रखे। आप मेरी मोहब्बत में रुबाइयाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आज कल छुट्टी है, आज मैं हाथ बांध के कहता हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा है, तो मैं पूरा आपको मैसेज देना चाहता हूँ। अपने टाइम के अंदर मैंने सफ़र करना है, आप सारे मोमिनीन दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। मालिक आपको सलामत रखें। तो ये हमने तमाशा नहीं लगाया हुआ मजलिस, ये अल्लाह का वादा है जो पूरा हो रहा है। अलहदा बात है, अल्लाह का वादा लेने के लिए अल्लाह ने कुछ बंदे मुंतखब किए हुए हैं। ओए होए यार, मैं कह गया तो पीछे रह गए। तो खुदा ने हिदायत का निज़ाम रखा। बहुत कुछ पढ़ना चाहता था, मेरी बात किस्मती आपकी नहीं कि वक्त तो थोड़ा है। तो खुदा ने हिदायत के लिए मजलिस हुसैन रखी। अल्लाह को बंदे से बड़ा प्यार, अल्लाह ने बंदे को बाद में भेजा, हिदायत का निज़ाम पहले रखा। हिदायत के लिए अल्लाह ने दो घर दिए, एक मिना एक करबला। मैंने तो बड़ी जल्दी कर दी यार, आप बोलो ना जुमले पे, एक मिना एक करबला। मैं घर से ना सोच के आता हूँ, मैं अपने शगर से भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे अलामा साहब आज ना आप ना लहजा अपना थोड़ा धीमा रखें, आपके ऊपर थकावट है, नहाफत है। तो खुदा की कसम जब मिंबर पे बैठता हूँ तो आपकी मोहब्बत इतनी है कि आपकी मोहब्बत में मैं तप जाता हूँ। ये मोहब्बत आपकी कैमरा है मालिक आपको। मिना करबला, मिना पहले करबला बाद में। मिना वालों की याद के लिए लोग हज पे जाते हैं, हुसैन की याद के लिए लोग करबला जाते हैं। ये अभी अभी हज गुजरा है, आपने इसी माशरे में देखा। ये 7 एयरपोर्ट है फैसलाबाद का, लाहौर का, पूरा साल नहीं, हज के दिनों में एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी इदारे फ्लैक्स से साइन बोर्ड लगा देते हैं, ऊपर एक जुमला लिखा होता है, आहलन व सहलन ज़यूफ़ुर रहमान। बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे। उसका क्या तर्जमा है? अल्लाह के मेहमानों वेलकम वेलकम। हाजी अल्लाह का मेहमान होता है ना, मेहमान होता है।
कोई भी ना बोले मैं खुद पढ़ूंगा, मैं खुद बोल के मैं खुद अपने आप को दाद दे लूंगा, अंदर के मुफ्ती को मैं खुद मुतमिन कर लूंगा। हाजी अल्लाह का मेहमान होता है, अल्लाह का मेहमान अल्लाह के घर में जाता है। सऊदिया में, सऊदिया की हुकूमत भी अमीर तरीन है, हाजी भी सिर्फ 30 लाख होता है। 30 लाख हाजी अमीर हुकूमत में अल्लाह का मेहमान बन के जाता है। चाय भी पीता है तो रियाल देकर। करबला 7 करोड़ होता है, एक भी नहीं जो कहे मैं खदीजा के नवासे के पास गया था और लंगर पैसे दे के खाया हो, बल्कि मैंने करबला आंखों से देखा। मोहब्बत हुसैन में गरीब अमीर को खाना खिला रहा होता है। अल्लाह अकबर। ये हुसैन की करीमी है, सर बुलंद करना। हाजी हज से वापस आते हैं ना, बाबे को, अल्लाह के मेहमान को पोते प्रोटोकॉल के तौर पे हाजी समझ के कार की फ्रंट सीट पे बिठाते हैं। रास्ते में एक बात पूछते हैं, बाबा जी हाल सुनाओ। बाबा रो के एक जुमला कहता है, क्या जुमला, लुत्फ लेना। देख के कहता बस पुत्र दुआ कर, अल्लाह कबूल कर लवे। मक्के से वापस आया पाकिस्तान का हाजी, फिर भी अभी कबूलियत पे शक है। मैं उस किताब से बात कर रहा हूँ जिस किताब पे तेरे मजहब शिया की छत खड़ी है। मक्के जा एक हज का सवाब। छठे लाले विलायत फरमाते हैं करबला 70 मकबूला का। मैं चेंज करता हूं एंगल को। मक्के एक हज का, करबला 70 का। वहां हरम है, करबला हरमैन है। अल्लाह अल्लाह। हुसैनी बैठे हो जिसके दिल में हुसैन रहता है, वहां हज, यहां हरम, वहां हरमैन, वहां हरम, यहां हरमैन। वहां पर हाजी सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। यहां नजफ से करबला चलते हैं। वहां पर भी एक मुकद्दस पानी है, यहां भी एक मुकद्दस पानी है। वहां जमजम है, यहां फुरा, जिसके छत पर नहीं जमीन में अब्बास रहता है, जुमला कहने लगा हूं। वहां जमजम, यहां फुरात। फर्क है, वहां इस्माइल का मांगा हुआ, यहां अब्बास का ठुकराया। ये क्या बात किताबों के सीनों में नहीं लिखी हुई कि रोजे आशूर अशल को दश्ते फुरात में दाखिल करके वफा के परवरदिगार ने चुल्लू में पानी लिया, पिया नहीं, आसमान की तरफ उंडेल के फरमाया, ओ पिसरे साद अब बता पानी पे तेरा कब्जा है अली कलाम। वहां पर हज, करबला 70, वहां हरम, यहां हरमैन, वहां सफा मरवा, यहां नजफ से करबला, वहां भी मुकद्दस पानी, यहां भी पानी, वहां जमजम, यहां फुरात, वहां इस्माइल का मांगा हुआ, यहां अब्बास का ठोकराया हुआ। वहां पर सुना सुना, वहां पर रमी जमरात, यानी क्या 3 बात आराम से करने लगा हूं जिस हमने साथ दे रहा। 3 शैतानों को कंकर। करबला ये अमल नहीं होता, क्यों? यहां शैतान नहीं आता, यहां अब्बास का पैरा है। ओए होए यार, धीमे लहजे में कहा गया, बात बड़ी। अब्बास का पैरा है। मैंने परसों भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहा हूं। आज के जवान के पास पूरी दुनिया है। आज का जवान पूरी दुनिया अपनी जेब में लेके घूम रहा है। मैं एक बात करने लगा हूं, उस बात को नेट पर रिसर्च करना, लेकिन मौला का वास्ता आप ही नहीं, आप रिसर्च करने में लग जाओगे, मुझे फिर कौन सुनेगा। बाद में रिसर्च कर लेना, लेकिन बात बता दी और लाउड स्पीकर पे बता दी, कैमरों के सामने बता दी कि इसको रिसर्च जरूर करना, फिर आपको फरासत कुम्मी के जुमले का लुत्फ आएगा। जितना फासला, हाय हाय, जितना फासला सफा मरवा के दरमियान है, उतना ही फासला हुसैन और अब्बास के हरम के दरमियान है। अल्लाह अकबर, क्या इत्तेफाक है यार, क्या मिना है, क्या करबला है। जितना फासला सफा मरवा के दरमियान, उतना ही फासला। कितना फासला? 378 मीटर।
अब्दुल हुसैन निशापुरी फरमाते हैं कि ये इत्तफाक नहीं, ये हुस्न इत्तफाक है। अल्लाह अकबर। जिनके कलेजे ठंडे हो गए ये जुमला सुन के, ये इत्तफाक नहीं, हुस्न इत्तफाक है। शाह जी क्या कि करबला के हर शहीद को कबीला बनी असद वालों ने दफन किया, लेकिन इमाम हुसैन को खुद सैयद सज्जाद ने दफन किया। फजाइल पढ़ रहा हूं। दफन खुद करके इमाम ने अपने बाबा को दफन खुद करके फासला सफा मरवा जितना रख के जमाने को बता दिया, जमाने वालों इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में। इश्क का हज करबला में होता है, इश्क के हज का काबा हुसैन है, इश्क के हज की मस्जिद नबवी रोज़ा अब्बास है, इश्क के हज का मकाम इब्राहिम जनाब अली अकबर है, इश्क के हज का हजरा असवद जनाब अली अस्कर है। और ये कितनी बड़ी हकीकत है कि हजरा असवद को काबे ने पहलू में लिया हुआ, असगर को हुसैन ने पहलू में लिया। अल्लाहु अकबर। क्या हिदायत का मंबा हुसैन है। ये शायर है। अक्सर देहातों में मैं एक बात करने लगा हूं, आप तक बात पहुंचेगी। आप देहातों के कल्चर को जानते हैं कि देहातों के अंदर एक बड़ा चौधरी होता है, जिसे चौधरी कह लें, सरदार कह लें, नंबरदार कह लें, सैयद सरदार कह लें। गांव में एक बड़ा घर होता है जिसका डेरा होता है। एक मिनट की आपकी मुझे खामोशी चाहिए। उस डेरे पे उस बड़े सरदार ने, चौधरी, नंबरदार, सैयद सरदार ने अपने नौकर रखे होते हैं और कहा होता है, खबरदार मेरे डेरे का दरवाजा 24 घंटे खुला रहे। दूर से करीब से, अपना पराया, जानने वाला अनजान, जो भी जहां से भी जब भी कोई आए मेरे डेरे पर, जिसे चाहे चाहिए उसे चाहे देना, जिसे बिस्तर चाहिए बिस्तर देना, जिसे खाना चाहिए खाना देना। इस बड़े वडेरे को अपने बड़ों ने समझाया होता है, खबरदार ये सखावत वाली सिफ्त हमारे खानदान से ना निकले। इतना अच्छा ये जो वडेरा है ना गांव का, जो ये सरदार जिसका मैंने बताया, ये इतना अच्छा इंसान होता है कि खाना मुसाफिर के पेट में जाता है, सुकून इसे मिलता है। लेकिन एक फर्क मैं बयान करने लगा हूं। मैंने आपकी 1 मिनट की खामोशी ली, आपने मेरे मिजाज को समझ लिया कि मैं टॉपिक से बाहर नहीं निकलता, तो उसकी कोई वजह है, मैं बयान करना चाहता। जितना बड़ा भी वो सखी हो ना गांव का, इलाके का, तो एक कमजोरी है जो मैंने तलाश की है। वो क्या कि वो नौकर घर से खाना उठा के ना मुसाफिर के सामने रख के एक जुमला कहते हैं, अजनबी सरदारों के घर जो कुछ पका था उठा के लाए हैं, उठा के लाए। मैं कहता हूं जितना बड़ा भी ये सखी है ना, इसकी सखावत इलाके में है, जितना बड़ा भी है, मुसाफिर को उसकी मर्जी का खाना नहीं दे सका। सर बुलंद करना। ये एक खित्ते का, एक यूनियन का, एक गांव का, एक चक का सरदार है, चौधरी है। एक मैं भी सरदार पढ़ने लगा हूं। अब सर बुलंद करना, आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। एक सरदार है जिसने इराक के खित्ते करबला की सरजमीन पे डेरा जमाया है। इस सरदार का डेरा इन दुनिया के चौधरियों जैसा डेरा नहीं। इस सरदार की हुकूमत किसी चक, किसी खित्ते, किसी इलाके में नहीं, बल्कि दुनिया के हर साहिब हया के दिल पे इसकी हुकूमत है। वैसे तो इसका डेरा पूरा साल चलता है, लेकिन अरबाइन के दिनों में इसके डेरे पे हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुसाफिर आते हैं। अब वो जुमला याद रखना, ये इतना करीम सरदार है, इस सरदार के डेरे पे आने वाले मुसाफिरों को
सरदार की मर्जी का खाना नहीं मिलता, मुसाफिरों की मर्जी का खाना मिलता है। इतना करीम सरदार है, इसने अपने नौकरों की ड्यूटी लगाई होती है, खबरदार मेरे डेरे पे आने वाले मुसाफिरों के लिए हर किस्म के खानों के दस्तरखान बिछा दो, मन्नो सलवा से अफजल खाने लगा दो, हर किस्म की सबीलें लगा दो। मेरे डेरे पे आने वाले मेहमानों में से जिसका जो दिल करे वो खाए, जो दिल करे वो पिए। इस करीम सरदार ने अपने नौकरों की ड्यूटी लगाई थी, खबरदार मेरे डेरे पे आने वाले मुसाफिरों में से जिसका सर दर्द करे तुम सर दबाना, जिसका पांव दर्द करे तुम पांव दबाना, जिसका जूता गंदा हो तुम जूता साफ करना। खबरदार मेरे डेरे पे आने वाले मुसाफिरों में से किसी को बिस्तर की जरूरत हो तो इस्तेमाल शुदा बिस्तर ना देना, वो बिस्तर देना जो तुमने अपनी बेटियों को जहेज में देना होता है। तुम्हारी बेटियां बाद में इस्तेमाल करें, पहले मेरे मेहमान इस्तेमाल करें। इतना करीब सरदार है, खुद भी उठता है, अपने भाई अब्बास को भी साथ लेता है, अपने बेटे अकबर को भी साथ लेके करबला से चंद कदम बाहर जाके अपने डेरे पे आने वाले हर मेहमान का इस्तकबाल करता। अल्लाह अकबर, ये मार्फत के आंसू हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मिंबर के तकद्दस की कसम, हाजी गए हैं अभी हज पे, आपने नेट पे देखा कई हाजी प्यास की वजह से मर गए, कई हाजी जिनको धक्के लगे तो वो मर गए, आपने आंखों से नेट पे देखा। पता नहीं कितने हाजी पाकिस्तान के वहां पे मर गए। लेकिन करबला क्या होता है, आपका 80 साल का बूढ़ा जब वापस करबाइन से आए तो हमारे बच्चे पूछते हैं बाबा हाल सुना, वो देख के कहता है पुत्र क्या बताऊं, जैसे करबला में मेरा इस्तकबाल हुआ ऐसे किसी का नहीं हुआ, जैसे मैंने गरीब की रवि को हाथ लगाया ऐसे किसी ने नहीं लगाया। मिंबर के तकद्दस की कसम, 7 करोड़ में से ना किसी को धक्का लगता है, ना किसी की जेब कटती है, ना कोई भूखा रहता है, ना कोई प्यासा रहता है। 7 करोड़ का इत्मीनान के साथ वापस आ जाना असल में कुरान की इस आयत का तर्जुमा है, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। ऐ हुसैन तूने मेरा जिक्र बचाया, मैं अल्लाह क़यामत तक तेरा जिक्र बचाऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह आपकी आवाजों पे रहम फरमाए। कितनी मार्फत वाला ये अशरा है जो शाह साहब ने तमाम किया। अल्लाह आप इनकी नस्लों में जिक्र को आबाद रखे। अल्लाहु अकबर। जुमला मुझे पढ़ने दो शाह जी, आज माफ करना वक्त नहीं है वरना लंबा पड़ता, जुमला मुझे पढ़ने दो। शिया माल भी खर्च करता है। शिया, मैंने ऐसे ऐसे फैमिलीज के मजालस पढ़ी हैं जिनके घर के तल्लुकात हैं मेरे साथ, मेरे घरेलू तल्लुकात हैं, मैं उनको जानता हूँ। इतने पर्दादार हैं कि अपनी बेटियों को सगों की शादियों में नहीं ले जाते, लेकिन मजलिस में अपने पर्देदारों को फख्र से लेके आते हैं। वजह क्या है, क्या वजह है बताओ? पर्देदारों को भी लाते हैं, माल भी खर्च करते हैं, वक्त भी देते हैं, इस जिक्र पे आंच नहीं आने देते, जान भी पेश करते हैं, गोलियां भी खाते हैं, गालियां भी खाते हैं, फिर भी हुसैन को नहीं छोड़ते। शाह जी फिर भी हुसैन को नहीं छोड़ते। वजह क्या है? मैं आपको आपकी कदर बताने लगा हूं। हुसैन किसी का उधार नहीं लगता। हुसैन का तो जिसने उंगली से मुंदरी उतारनी थी, अपने कातल को भी पहले कह दिया था खबरदार लेनी है तो अभी ले ले, बाद में मेरी उंगली ना काटना, मेरी लाश पे बहनों ने आना है। हुसैन तो दुश्मन को भी खाली नहीं लौटा। तो आपका मकाम कितना है? सर बुलंद करना। किताब है वसाइल शिया, शेख हुर्र आमली की किताब है। शाह जी आप तवज्जो मेरी तरफ करेंगे, सारे बंदे आपकी तरफ देख रहे, बंदे आ रहे हैं और कोई भी नहीं आ रहा, ये मैं गारंटी से बता रहा हूं। आप मेरी तरफ देखें, वक्त तो नहीं है यार, अब उधर कोई भी गर्दन ना मुड़े। वसाइल शिया शेख हुर्र आमली की किताब। दूसरी किताब है खसाइस हुसैनिया जाफर शोस्तरी की। 2 किताबें मैंने बता दी। हदीस भी छठे इमाम की है।
इमाम ने फरमाया आपका मकाम है जुमले में, हुसैन कौन है जिसके नाम पे सब कुछ कुर्बान करते हो? कि क़यामत वाले दिन, छठे इमाम की हदीस किताब भी बता दी, मुसन्नफ भी बता दिया, कैमरे के सामने ऑन दी रिकॉर्ड बता रहा हूं। छठे इमाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन गुनाहगारों की 1000 सफ़े होंगी। कितनी? हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं हुसैन पे। इमाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन गुनाहगारों की 1000 सफ़े होंगी। छठे इमाम ने फरमाया एक सफ़ हम 11 इमाम मिल के बख्शवाएंगे, 999 अकेला हुसैन बख्शवाएगा। हदीस खत्म हो गई, हदीस यहाँ पे खत्म हो गई। अगला मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूं, हदीस नहीं पढ़ रहा। शाह जी क्या फरमाया कि क़यामत वाले दिन गुनाहगारों की 1000 सफ़े होंगी, एक सफ़ 11 इमाम मिल के बख्शवाएंगे, 999 अकेला हुसैन। तो मुझे कहने दो, कायनात के गुनाहगार रुल जाते अगर हुसैन ना होता। हुसैन तो हिदायत के लिए निकला है। 2 मुहर्रम को तेरी हिदायत के लिए हुसैन करबला पहुंचा, और किसी लिए अपने नाम के लिए नहीं निकला। मैंने मेरे ख्याल से दूसरी के तीसरी मजलिस में बताया कि इमाम ने फरमाया इन्नी लम अखरुज अशरन वला बातरन, मैं अपने नाम के लिए या फसाद के लिए, हुसैन तेरी हिदायत के लिए निकला। 2 मुहर्रम को इमाम करबला पहुंचे, इमाम के घोड़े के कदम रुक गए। रिवायात कहती हैं कि इमाम ने कई घोड़े तब्दील किए, लेकिन किसी ने भी कदम ना उठाया। ये वो घर है जिस घर के हैवान भी बामार्फत हैवान है। इमाम घोड़े से उतरे, मट्टी उठाई, हाथ पे रखी, सूंघी, फौरन फरमाया अब्बास, हाय जरूर करना, इस्तकबालिया जुमला है, वरना मसायब तो हो गया, लोगों की आंखों से आंसू आ गए, छोड़ भी दूं तो मसायब हो गया, लेकिन हाय जरूर करना। जुमला कहने लगा। इमाम ने खुशबू सूंघी ना, फरमाया अब्बास ऊंट बिठा दो, खैमे लगा दो, हमारे वाहदों की जगह आ गई है। जज़ाकल्लाह। रिवायात शाहजी कहती है जब खैमे लगे ना, एक गर्द उठी, एक गर्द, वो गर्द बीबी ज़ैनब के खैमे में गई तो बीबी को खुशबू आई तो फरमाया भाई भाई जल्दी से खैमे जहाँ से उखेड़ ले, मुझे इस मिट्टी से तेरे खून की खुशबू आ रही खुशबू आ रही है। अददराने इमाम मज़लूम रिवायात कहती है अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। इमाम अलैहिस्सलाम में बड़ी रूहानियत वाली शादी मजलिस है, खुदा की कसम रूहानियत बता रही है कि इस मजलिस में गरीब की माँ भी आ गई है और गरीब की बेटियां भी आ गई है। अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। इमाम ने बनी असद के लोगों को बुलाया। आज मैं एक रिवायत में अपने तरीके से पढ़ना चाहता हूँ, जो उलमा नहीं पढ़ते, मैं एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया बनु असद के लोगों, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा इसका नाम गाजरिया, किसी ने कहा इसका नाम मारिया, किसी ने कहा नैनवा। इमाम ने फरमाया कोई और भी है? एक 80 साल का बूढ़ा उठ के कहता है इस जगह को करबला भी कहते हैं, करबला भी कहते हैं। इमाम ने बोला ये करबला है ना, तो मैं खरीदना चाहता हूँ। जुमला पढ़ूँ, हाय करना चाहते हो तो पुरसा जरूर देना, 4 मुहर्रम है, खरीदना चाहते हो। उस वक्त 80 साल का बूढ़ा कहता है हुसैन बेशक खरीद, इमाम हो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन एक मिन्नत करते हैं, ये वो जगह है जहाँ से आदम रोता हुआ गुजरा, कश्ती को हंसकोले लगे, यहाँ पे नूह रोता आया, यहाँ पे ईसा रोते रहे, ना खरीदो, ये दुखों की जगह है। शाहजी इमाम ने रो के फरमाया ओ ज़ईफ इंसाफ कर, और नबियों के पास कोई ज़ैनब जैसी बहन है? मेरे पास वो बहन है जिनका लकब शरीकतुल हुसैन है, अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, मेरे पास शरीकतुल हुसैन है। इमाम ने फरमाया बनु असद के लोगों, ये ज़मीन में खरीदना चाहता हूँ। ये जुमला मैंने तरतीब दिया है। उस वक्त वो कहने लगे आप वैसे भी कायनात के इमाम हो, ये ज़मीन आपकी है। इमाम ने फरमाया नहीं, अगरचे हम कायनात के वारिस हैं, इस वक्त ये आपके कब्ज़े में है, मैं आपको इसके दिरमो दिनार देना चाहता हूँ। अददराने इमाम मज़लूम, करबला इमाम मुसाफिर नहीं है, करबला इमाम ने ज़मीन खरीदी थी, इमाम ने अपना घर बनाया था, लेकिन दुख इस बात का है इन मुसलमानों ने भाई को घर आके मारा,
बहन को घर बुला के मारा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कीमत तय पा गई 60,000 दिनार। इमाम ने फरमाया अब्बास जाके रुबाब से 60,000 दिनार ला। जब अब्बास लेने लगे ना, बीबी ज़ैनब ने उस वक्त रोक लिया। फरमाया अब्बास रुबाब से 30,000 ले, 30,000 मुझसे ले। भाई को कहना बहन कह रही है करबला में मेरा भी हिस्सा रख ले और मेरा भी हिस्सा डलवा ले। हज़रत राना इमाम मज़लूम अब्बास ने वो दिनार दिए, वापस आए। फरमाया पूछ ज़ैनब से कि भाई कह रहा है ये करबला में तेरा जो हिस्सा रखना है